morning kids, welcome to SRB Academy. Today I Aparna Verma going to discuss with you subject science. This is our chapter 5th and chapter 5th is based on acid, bases and salts. So in our earlier video, in our first part, actually I have already discussed with you about the nature of acid, base and salt, and today I am going to discuss with you what do you mean by the natural indicators and what do you mean by the neutralizations. These two topics I am going to discuss with you here in this chapter today. I have already explained you about the acid, base and salts, and also I have told you what do you understand by the natural indicators or some indicators I have already discussed with you in earlier video. So today I am going to discuss with you our next topic and that is turmeric is another natural indicator, यानी हल्दी जो कि हमारा एक और natural indicator है. So let's discuss here about the activity number 5.2. Take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste. क्या कहा है इन्होंने कि आप हल्दी पाउडर लीजिए एक चम्मच और उसमें पानी मिलाकर के एक उसका पेस्ट तैयार कीजिए. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट. उन्होंने कहा एक टर्मरिक पेपर हम बनाते हैं. कैसे? जो टर्मरिक का पेस्ट है या तो उसको ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे डाल करके फैला करके और सूखने देते हैं. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन. आप ये क्या हो गया, ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर येलो कलर का पेपर बन गया और इसके हम स्ट्रिप्स काट लेते हैं. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पाउडर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमें क्या करना है अब? अगर हम इस हल्दी वाली स्ट्रिप के ऊपर, जो हमने हल्दी वाला ब्लॉटिंग पेपर बनाया, इसकी स्ट्रिप के ऊपर साबुन का सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या देखने को मिलता है? दैट एक्टिविटी एक्चुअली यू हैव टू डू एट योर होम. अपने घर पे करना है. तो यहाँ पर एक पर्सन ने क्या एक्टिविटी की वो हम देखते हैं. यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर और योर ऑन हर बर्थडे. आप अपनी माँ के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार कर सकते हो. कैसे? अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट. आप हल्दी पाउडर को पेस्ट बना करके एक वाइट कलर की शीट पर एक येलो कलर की शीट तैयार कर सकते हो और सुखा करके. ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सोल्यूशन. साबुन के सोल्यूशन से आप जैसे ही उस हल्दी वाले पेपर के ऊपर कोई भी सुंदर सा फ्लावर या डिज़ाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन वर्ड्स, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड. आपको बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो हमारा हल्दी है, एक्चुअल में हल्दी का येलो पेपर है, वो सोप के सोल्यूशन के साथ कलर चेंज करके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो. आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको 5.3 टेबल एक तैयार करनी है. एक आपको ये तो प्रैक्टिकल अपने घर में करना ही है कि आप हल्दी की पेस्ट बना करके किसी भी सिंपल पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे वो पेस्ट पूरा लगा करके ड्राई करके एक हल्दी वाला पेपर तैयार करके उसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे और उस पर आप सोप सोल्यूशंस को डालोगे. फिर आप फाइंड आउट करिए कि हल्दी के पेपर पे सोप सोल्यूशन का एक्चुअली क्या रिएक्शन हुआ. सोप इज़ अ बेस, साबुन क्या है? बेस है. तो उसने क्या किया, हल्दी की स्ट्रिप के साथ क्या किया, कौन सा कलर चेंज किया, है ना. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट दीज एवरीथिंग. तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे करोगे. और इसी तरीके से 5.3 टेबल में चाइना रोज़ इन्होंने बताया इज़ अ नेक्स्ट इंडिकेटर. चाइना रोज़ जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, उसकी पेटल्स को भी क्या करोगे आप, उसके साथ भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो. तो 5.3 टेबल में इन्होंने लाइम जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, इन सब का इफ़ेक्ट आपको टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ देखना है और फिर रिज़ल्ट बताना है कि आपने क्या फाइंड किया. लेमन जूस अगर आपने टर्मरिक की स्ट्रिप पे डाला तो क्या रिज़ल्ट मिला, ऑरेंज जूस आपने टर्मरिक की स्ट्रिप पे डाला तो क्या मिला. एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल. सो as we all know that we are not nowadays we are not attending a live classes. Actually we are not attending our classes in school, so we are not able to find out these all the result in a laboratory. So you just do these all the practicals at your home because these are a very simple practicals and you can do at your home. अपने घर आप कर सकते हो कि क्या इफेक्ट हुआ टर्मरिक की स्ट्रिप्स पर जब आपने ये सारी चीज़ें जानी. जो चीज़ आपके यहाँ अवेलेबल हो, लेमन जूस आपके साथ पास मिल सकता है, विनेगर मिल सकता है, आपको बेकिंग सोडा मिल
सकता है, चूने का पानी, लाइम वाटर, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल होती ही हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो। नेक्स्ट आप कर सकते हो चाइना रोज़ यानी गुड़हल के साथ। उसका आपको क्या करना है, कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। चाइना रोज़ यानी गुड़हल की कुछ पत्तियों को लेकर के आप एक बीकर में डालिए। ऐड सम, क्या किया है, ऐड सम वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। आप थोड़ी देर के लिए वेट करो जब तक कि उसका पानी कलर ना हो जाए। यूज़ द कलर वाटर एज अ इंडिकेटर। अब ये कलर वाटर को आपको कैसे यूज़ करना है, एज अ इंडिकेटर। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल। इसी तरह से आपको इस इंडिकेटर का यूज़ भी 5.4 टेबल बनाइए। शैम्पू है, लेमन जूस है, इनमें इस इंडिकेटर की 1-2 ड्रॉप डाल करके आप देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं लाइम जूस के साथ आपके पेटल्स ऑफ द चाइना रोज़ की पेटल्स के कलर से आपके लाइम जूस में, सोडा वाटर में, विनीगर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट यू हैव टू फाइंड एंड ऑब्जर्व एंड राइट ऑन योर टेबल 5.4। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? क्या इफेक्ट होता है इंडिकेटर का एसिड सॉल्यूशन के साथ, बेस के साथ या न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप फाइंड करोगे कि चाइना रोज इंडिकेटर क्या करेगा, एसिड सॉल्यूशन को डार्क पिंक या मजेंटा में चेंज कर देगा, बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज कर देगा। ओके, जितने भी हमारे बेस होंगे जैसे कि सोडा वाटर हुआ, सोप सॉल्यूशन हुआ, शैम्पू का सॉल्यूशन, उनको ग्रीन में चेंज कर देगा। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे, विनेगर हैं, उनको हम किस में, मजेंटा कलर में चेंज कर देगा। क्लियर? पहली वर्ड टू फॉलो, पहली वर्ड द फॉलोइंग पहली फॉर यू। कॉफी इज ब्राउन एंड bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any test. You are the dark with it taste. इन्होंने एक पहेली आपसे पूछी कि आप अपने घर में टेस्ट कर सकते हो कि कॉफ़ी टेस्ट में तो बिटर होती है, ये एसिड है या बेस है। इसका आंसर है फाउंड आउट करिए। तो बेटा दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू एट योर होम। आपको करना चाहिए। यू जस्ट शो सच सम एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द साइंस। थोड़ा साइंस के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखाइए। व्हेन यू विल डू सच काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल्स एट योर होम, हल्दी की स्ट्रिप्स बनाना या गुड़हल की पत्ती का सोल्यूशन बनाना, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क फॉर यू एट योर होम। यू कैन डू, यू ऑल कैन डू दीज ऑल द प्रैक्टिकल्स एट योर होम। तो आपको यू शुड हैव टू डू, एक्चुअली करना चाहिए। एंड देन टेल मी इन आवर डाउट क्लास ऑन सैटरडे कि मैम ये हमने रिजल्ट फाइंड किया है, इसमें हमको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। that was actually that is a good thing for you if you will do these all the practicals at your home. Now activity number 5.4, the teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory to form a nearby school. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप टीचर्स से रिक्वेस्ट की जा रही है इसमें कि आपको अपने स्कूल में क्या अपनी लैब से, लेबोरेटरी से कुछ एसिड सॉल्यूशन और कुछ बेस सॉल्यूशंस की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया आपका, Al2 कैल्शियम CaOH हो गया, एल्युमिनियम Al2H हो गया, AlOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी स्कूल की लेबोरेटरी में एक्चुअली हमको अवेलेबल होगी। तो उन्होंने कहा कि इन एसिड्स की आप लिस्ट बनाओ और इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर के इनके इफ़ेक्ट देखो कि लिटमस पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, टर्मरिक पेपर का इफ़ेक्ट क्या है और चाइना रोज़ सोल्यूशन पर इसका क्या इफ़ेक्ट है। यानी दीज ऑल आर एक्चुअली बेटा केमिकल्स। ये हमारे घर में अवेलेबल नहीं हो सकते, ये केवल लैब में अवेलेबल हो सकते हैं। तो जब भी व्हेन आवर स्कूल विल ओपन, जब भी खुलेंगे, वी विल डू दीज ऑल द प्रैक्टिकल्स इन आवर स्कूल एंड वी जस्ट फाइंड आउट कि लिटमस पेपर पर क्या एसिड का इफेक्ट है, क्या टर्मरिक पेपर पर एसिड का इफेक्ट है और क्या चाइना रोज़ पेपर पर सॉल्यूशन पर एसिड्स का और बेसिस का क्या इफेक्ट है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको एक ब्लू बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग बताया है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप इस टर्म से परिचित हो, एसिड रेन?
हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? आपने कभी देखा है कि एसिड रेन से क्या क्या डैमेज होते हैं? एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स कॉल्ड द एसिड रेन। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि एक्सेस अमाउंट में वर्षा में जब बहुत अधिक मात्रा में एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड एक्चुअली आता कहाँ से है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, जो वर्षा होती है हमारी, बारिश का पानी है, वो एसिडिक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, CO2, सल्फर SO2, इन सब की जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स। यानी जो फैक्ट्रियों से की चिमनीज से जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हवा में घुल जाते हैं। और हवा में घुलने के बाद दे डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स, और जो पानी की बूंदें उनके साथ ये मिल करके फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या निर्माण कर लेते हैं? कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जिससे एसिड रेन कैन कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग, जिससे ये एसिड रेन का निर्माण हो जाता है, एसिड रेन फॉर्म हो जाती है, और ये हमारी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को डैमेज करते हैं। एक्चुअली जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्रीज़ की, उनसे जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं। और जब एयर के कॉन्टेक्ट में हमारी रेन ड्रॉप्स आती हैं, तो रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होकर के ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और जो कि एक एसिड रेन के फॉर्म में बन जाती है, और जो जब वर्षा के रूप में हमारी बिल्डिंग्स पर पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे पड़ती हैं, तो उनको डैमेज करती हैं। ठीक है, ना हेयर कॉशन की बात करते हैं। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस, यस, बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। यस, जितने भी हमने आपको एसिड की बात की है, बेसिस की बात की है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज ऑल आर वेरी हार्मफुल टू अस। ये कॉरोसिव नेचर रखती हैं, यानी कॉरोसिव मीन्स यानी जिससे हमें जलन होने लगती है, जलाने वाला नेचर होता है इनका। ठीक है, टॉक्सिक होती हैं ये, और इनसे हमारी स्किन जलने लगती है और स्किन में इरिटेशन होने लगता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। 5.5 टेबल में आपको यही करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सारे एसिड और बेस के साथ आपको लिटमस पेपर टेस्ट, टर्मरिक पेपर टेस्ट एंड चाइना रोज सॉल्यूशन टेस्ट करना है, और इन सबके ऑब्जर्वेशन लिख करके 5.5 टेबल में आपको नोट करना है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण कहते हैं इसको हम, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू। हमें पता है कि एसिड क्या हो जाता है, लिटमस के साथ ब्लू रूप दिखने लगता है। बेस जो होता है वो हमारा रेड कलर दिखाने लगता है, यानी एसिड के साथ किसी की एसिड जो लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट दिखाता है वो ब्लू कलर दिखाता है। ठीक है ना, लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है, और बेस हमारा लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद अ बेस। अब हम देखते हैं कि अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे, यानी अम्ल को क्षार के साथ, एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार, यानी एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। हम यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिसको अक्सर यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड फिनॉफ्थलीन। इसको हम फिनॉफ्थलीन का नाम से पुकारते हैं, फिनॉफ्थलीन कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 5.5 वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। अपने टीचर के ही निर्देशन में आपको ये करना है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1/4 एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 1/4 पार्ट फिल करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड से। HCl एसिड इज़ वेरी कॉरोसिव एंड वेरी टॉक्सिक इन नेचर, तो हमेशा केयरफुली ही इसका यूज़ किया जाता है। नोट डाउन इट्स कलर। इसका कलर लिख लीजिए। आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया डाइल्यूट और उसका कलर नोट किए। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन का भी कलर नोट कर लीजिए कि फिनॉफ्थलीन का कलर क्या है। एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। इस फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर की 2 या 3 बूंद को हम एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब टेस्ट ट्यूब को हिला के देखेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। आपको एसिड के कलर में कोई चेंज नज़र आया?
एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, एसिडिक सोल्यूशन एट द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी सोल्यूशन को ड्रॉपर के द्वारा एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे। स्टिर द ट्यूब जेंटली। अब हम क्या करेंगे, उसको भी हिलाएंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन में कोई चेंज हुआ। कंटिन्यूसली एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद को मिलाना स्टार्ट करेंगे और हिलाते रहेंगे, द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, हमको जो पिंक कलर है वो पिंक कलर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप एक बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिलाओगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब क्या होता है, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, और जो सॉल्यूशन होगा वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज, आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलाइए, कोई चेंज आया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक, सॉल्यूशन फिर से पिंक होने लगेगा। जैसे जैसे कहने का मतलब है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप मिलाओगे सॉल्यूशन पिंक होगा, और जैसे ही आप HCl की ड्रॉप मिलाओगे कलर डिसअपियर होता जाएगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, ये सब हमें सबूत देता है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा, फिनाफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, फिनाफ्थलीन क्या होगी, पिंक कलर देगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिड, जैसे ही जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा इट रिमेन्स कलरलेस, और जो हमारा जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे तो फिनाफ्थलीन क्या करेगी, वो क्या कलर है, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर एसिड के साथ कलरलेस हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हेन वी विल डू दिस प्रैक्टिकल इन लैबोरेटरी, जब हम इस प्रैक्टिकल को लैबोरेटरी में करते हैं तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्योंकि यहाँ पर हम फिनाफ्थलीन का इफेक्ट, फिनाफ्थलीन इज़ अ इंडिकेटर, उस पर इफेक्ट देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस का। बेस का क्या इफेक्ट होता है फिनाफ्थलीन पर, जैसे ही बेस फिनाफ्थलीन में मिलाया जाता है फिनाफ्थलीन पिंक कलर शो करती है, ठीक है, और जैसे ही एसिड मिलाया जाता है फिर से कलरलेस हो जाती है। तो एक्चुअली आपको ऐसे ये प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा, यू जस्ट रीड इट 1 or 2 times and just keep it in on your mind, but when as well as your school, when school will start, definitely if we get chance we will do these all the practicals in lab। हम एक बार इन प्रैक्टिकल्स को ज़रूर करके देखेंगे। ओके किड्स, सो डोंट वरी अबाउट दिस, यू जस्ट रीड दिस। When an acid solution is mixed with a base solution, अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे ही हम किसी एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, वो द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ना ही कोई एसिड का इफेक्ट दिखता है और ना ही किसी बेस का इफेक्ट दिखता है, दोनों ही एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। When an acid solution and base solution are mixed in suitable amounts, both the acid nature of the acid and the basic nature of base are destroyed। जैसे ही हम इक्वल अमाउंट में बेस के सॉल्यूशन को और एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एसिड का जो नेचर होता है वो और जो बेस का नेचर होता है वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। एसिड के नेचर को बेस और बेस के नेचर को एसिड नष्ट कर देते हैं, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी एसिड और बेस का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब भी आप टेस्ट ट्यूब को छू कर देखेंगे, टच करके देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो जो हीट बनती है वो क्या करती है, टेम्परेचर को हीट रेज जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में एक्चुअली एक नया सब्सटेंस बनता है और दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। इस हम सब्सटेंस को सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट में भी बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। तो हम न्यूट्रलाइजेशन को एक्चुअली
कैसे डिफाइन करते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. द रिएक्शन बिटवीन द acid and base known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. हीट की उपस्थिति में यानी बहुत अधिक हीट जनरेट हो जाती है, उसके प्रेजेंट में एसिड और बेस की क्रिया से सॉल्ट और वाटर का बनना ही हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट with the reaction of acid and base, formation of salt and water is called neutralization process. Okay, the following reaction is an example देख सकते हो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH. when NaOH and HCl रिएक्ट करेंगे तो NaCl प्रोड्यूस होगा यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, एंड H2O फॉर्म होगा जिसको हम वाटर कहते हैं. Wuju added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? Wuju कह रहा है मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर सोने का पानी मिलाया. Will the reaction become hot or क्या होगा? रिएक्शन हॉट होगी और कूल होगी. तो these everything we just can observe by doing the practicals in the laboratory kids. Okay, ये सारी चीज़ें हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम लैब में प्रैक्टिकली इनको करके देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर में हम लाइम वाटर को मिलाएंगे तो हमारा मिक्सचर ठंडा होगा या गर्म होगा. हम आपको वर्बली नहीं बता सकते हैं कि ठंडा है या गर्म है जब तक कि हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके नहीं देख लेते हैं. ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये हम यहाँ पर स्टडी कर देते हैं. इन डाइजेशन आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वी ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस का काम करता है. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. येस, एज यू हैव लर्न चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा भी था. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन. येस, पर अगर बहुत अमाउंट में हमारे पेट में अगर एसिड बनने लगता है तो हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है. That is causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve the indigestion, we take an antacid as milk of magnesia. Yes, milk of magnesia. जब एसिड का प्रेजेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है, जब हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, तो हम क्या करते हैं? एंटासिड यूज़ करते हैं. आपने एंटासिड का की सिरप देखी होगी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्म होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली बेस होता है. बेस, तो ये जो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जैसे ही हम पीते हैं यानी हम एंटासिड के फॉर्म में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली प्रेजेंट होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ये हमारा बेस होता है. तो दिस रिएक्ट विद द HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl बनाता है और H2O बनाता है, जिससे कि हमको बॉडी के अंदर रिलीफ फील होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? रिएक्ट विद द HCl एंड फॉर्म MgCl. MgCl का फॉर्म मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्म कर देगा और H2O वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर रिलीफ मिलता है हमें. ठीक है, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है, वो एक्सेस अमाउंट में बन रहे बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है. दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इनसाइड अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का ये प्रोसेस कहलाता है. नाउ एंट बाइट, चींटी काट लेती है. व्हेन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड. यस, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है चींटी के अंदर इनटू द स्किन. स्किन के अंदर ये क्या करती है? फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. और जैसे ही हम इस इन्फेक्टेड पार्ट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा रगड़ते हैं इसके ऊपर, और कैलामाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यानी ये एसिड और बेस की आपको रिएक्शन हम बता रहे हैं कि जैसे ही एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है. ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि जो इंसेक्ट एंट बाइट होती है, चींटी की जो जहर होता है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हम इस पर सोडा बेकिंग सोडा को रगड़ देते हैं या हम कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है इसके सॉल्यूशन को या इसके मिक्सचर को रगड़ देते हैं तो इसका इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाता है. ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. नाउ सॉइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल
एसिडिक। ज़्यादा मात्रा में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाती है, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, और फिर पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक हो जाए तो फिर प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं करते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल करके इसको हम वापस से फर्टाइल बनाते हैं और पौधों के उगाने के योग्य बनाते हैं। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं इनमें एसिडिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिक नेचर को नष्ट कर देते हैं और मिट्टी फिर से प्लांट्स के यूज़ करने के लिए फर्टाइल हो जाती है। नाउ द फैक्ट्री वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। यस, हमें पता है फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उनमें बहुत एसिड प्रेजेंट होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू द फ्लो इन द वाटर बॉडीज़, अगर ये डायरेक्टली पानी के अंदर, वाटर बॉडीज़ माने नदियों, झीलों, तालाबों में जाते हैं तो द एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एसिड क्या करेगा, मछलियों को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो फैक्ट्रीज़ के जो ऐसे वेस्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है उनमें बेस सब्सटेंसेस मिला करके। ठीक है, ओके, सो क्लियर। Here we have completed this chapter and I have discussed with you about the some natural indicators and what do you understand by the neutralizations and the effect of the neutralizations in our everyday life. So here I have completed this chapter and now your duty that you have to read this chapter carefully, and if you have any doubt, so on the Saturday on our doubt classes we will discuss all the doubts. So kids, for the today, thank you and have a nice day.